हेलो टीचर्स, इस वीडियो में हम कक्षा 5 और 8 के बोर्ड के फॉर्म कैसे भरने हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ साला दर्पण ओपन हो गया है। यहाँ देखिए इस स्कूल लॉगिन या स्टाफ लॉगिन से हमें लॉगिन ना करके थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद में देखेंगे कि यहाँ बोर्ड का कुछ शो करेगा, 8th और 5th बोर्ड का। तो थोड़ा सा हम यहाँ नीचे स्लाइड करते हैं तो 8th बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। हमें किसी पे भी यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इन 8th बोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार हमारे सामने प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए, हम इसे इंग्लिश में भी रख सकते हैं और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, इस प्रकार ऑफिस लॉगिन, स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। हमें क्या करना है कि जो स्कूल या एग्जाम सेंटर वाला लॉगिन है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में नीचे देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल या एग्जाम सेंटर लॉगिन, या फिर प्राइवेट स्कूल के लिए दो ऑप्शन आ गए। तो हमें क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे देखें तो हम यूजर नेम पासवर्ड जो कि हमारे दे रखे हैं उन्हें एंटर करना है और नीचे कैप्चा डाल के हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही हम ये जो कैप्चा वगैरह डाल देंगे तो ये प्रोसेस एक लॉगिन की प्रोसेस है और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे कि यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो ये जो फ़ोटो आ रही है उसके नीचे दो आप एक्टिविटीज़ ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ जो 8th क्लास का है, 8th क्लास या 5th क्लास जिसको भी आप भरना चाहें वहाँ आपको यहाँ प्रोसेस शो होगी। उससे पहले हम देखें कि जो भी चीज़ें हैं हमें स्टूडेंट की क्लास भी दिखाएगी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस, और लेफ़्ट साइड में अगर हम देखें तो दो ऑप्शन आ रहे हैं। इन दो ऑप्शनों को हमें रिपोर्ट्स वाला है, रिपोर्ट्स वाले में उसके नीचे है एग्ज़ाम एक्टिविटी। एग्ज़ाम एक्टिविटी वाले को सिलेक्ट करके नीचे आ रहा है कि 5th या 8th क्लास का एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ देखिए 3rd नंबर पे जो है रिजेक्ट वाला आ रहा है और 4th नंबर पे क्या है, क्लास 5th का स्टूडेंट सब्जेक्ट मैपिंग आ रहा है। तो हमें जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और नीचे है प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन कक्षा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा क्लास 8। आवेदन की स्थिति देखते हैं और ऊपर क्या है, आवेदन पत्र भरना वाला ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमें उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए, एक बार प्रिंट लेने के बाद दोबारा से प्रिंट लेने के लिए पेज को रिफ्रेश करना ज़रूरी है कि ये हमें जब फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में प्रीव्यू देखेंगे तो वहाँ के लिए इसको बताया गया है। यहाँ देखिए नोट्स क्या है कि सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है, विद्यार्थी विवरण सही होने पे आवेदन पत्र प्रिंट करें। निम्नांकित में से एक तृतीय भाषा जैसे संस्कृत उर्दू ये है, और संस्कृत केवल संस्कृत विद्यालयों हेतु ही जहाँ लागू हो वहीं करना है। 4th देखिए, कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत तथा उर्दू के माध्यम वाले मदरसों के विद्यार्थियों के लिए उर्दू का चयन करना है हमें। विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है कि दोनों चीज़ें हमें ये 50 KB में तो फ़ोटो हो जाए और 20 KB में हस्ताक्षर पहले से करके रख लेना है। सिख देखिए, सभी में सूची में सभी विद्यार्थियों के विवरण का विद्यालय अभिलेख से मिलान कर लेना है हमें, और सेक्शन वार विद्यार्थियों को देख लेना है। सूची में सभी विद्यार्थियों का विवरण सही होने की स्थिति में कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थियों आवेदन सूची लॉक करनी है। कक्षा सेक्शन वार समेकित विद्यार्थियों आवेदन सूची पश्चात आवेदन पत्र मान्य होगा। यही मतलब कि कहने का मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ लेनी है। 10वें में देखिए, आवेदन में चयन की जाने वाली तृतीय भाषा वाचिता अनुसार प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रोफाइल में संबंधित तृतीय भाषा का चयन करे। ये क्या है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर 5वीं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र 8वीं 2002 आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी से संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के
अप्लाई के सभी चरण संपादित किए जाना अनिवार्य है। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पूर्ण संपादित करने के पश्चात व्यू टैब में इसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे अब यहाँ हम देखेंगे कि सेशन हमारा 23-24 है। उसके बाद में क्लास कौन सी है, क्लास हमारी है, हम एक बार 5th क्लास को देख लेते हैं। 5th क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे उनमें से एक स्टूडेंट को हमें देख के और उसका फॉर्म फिलअप करके देखेंगे। यहाँ उसका सेक्शन जो कि हमारे यहाँ ए ही सेक्शन है, इसलिए ए सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया है। इस प्रकार से ये चीज़ें हमें प्रदर्शित होंगी, स्टूडेंट का सीरियल नंबर, एसआर नंबर, ठीक है, और नेम ऑफ एग्जामिनी मतलब जो बच्चा एग्ज़ाम देगा उसका नाम, फादर्स या गार्जियन नेम, स्टूडेंट डिटेल फिल करनी है। जैसे यहाँ हमने फिल कर रखी है पहले बच्चे की। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन भी देख लेनी है। यहाँ हमने फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए ये शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रकार हमें ये चीज़ें देख के और फिलअप कर लेनी है, और इस प्रोसेस को हम इक्वली देखेंगे कि किस प्रकार हमें इसे पूर्ण किया जाना है। यहाँ नीचे काफ़ी बच्चे हैं जो कि पूर्ण हमें प्रपत्र 5, 9 और 7 में इनके डाटा क्रैक कर लेने हैं। यहाँ हम देखते हैं एक बच्चे को लेके अप्लाई पे क्लिक किया हमने, और यहाँ हमें शो कर रहा है कार्यालय पंजीयन शिक्षा, विद्यार्थी पोर्टल आईडी दिखाया गया, SR दिखाया गया, विद्यालय का नाम अंग्रेजी में दिखाएगा विद्यार्थी का, और पिता का नाम अंग्रेजी में दिखाएगा। इस प्रकार उसकी डिटेल हमें शो होने लगेंगी। थोड़ा हम नीचे स्लाइड करेंगे तो भी बच्चे की काफ़ी डिटेल हमें पहले से जो कि साला दर्पण पे अपडेट करनी होती हैं उन्हें हम सही ढंग से देख लेंगे, और वहाँ से अगर सारी चीज़ें सही हैं तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच कर लेते हैं उन चीज़ों को, जो कि एक पोर्टल का एक सुविधा है, जो भी पोर्टल है। अब नीचे देखिए, ये जो पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी, विद्यार्थी का नाम वगैरह, जन्म डेट, ये सब हमें शब्दों में, और कैटेगरी वगैरह उनकी हमें देख लेनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पहले ही 5 नंबर या 9 नंबर या 7 नंबर इन सभी प्रपत्रों में हमें इन्हें क्लियर कर लेना है। यहाँ देखिए, कंफर्म करने से पहले कुछ चीज़ें अपने ध्यान रखनी है। विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही आवेदन कंफर्म करें कि सही होगा तो ही, और प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण में संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का माध्यम में परिवर्तन हेतु सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री मॉड्यूल में जाकर संशोधित करना है, और तृतीय भाषा के लिए प्रपत्र 7A में हमें ये चीज़ें संशोधित करनी है, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ें आपको एकदम अप टू डेट रखनी है, ताकि हम कंफर्म करके बच्चे का जो जनरल डिटेल्स है, जन्म तिथि वगैरह, वर्ग, कैटेगरी, जेंडर और गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है, ये सारी सही ढंग से आएँ। और ये सब चीज़ें होने के बाद में हमें कंफर्म पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, परीक्षा का माध्यम में परिवर्तित ये चीज़ें वही इंस्ट्रक्शन है। तो हमें कुछ डिटेल और भी देख लेनी है, जैसे बच्चा CWSN है तो डायरेक्टली फैच कर लेगा, अगर धर्म वगैरह ये सब चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है, BPL का स्टेटस उसका कैसा है, ये चीज़ें हमें ऑटोमेटिक ना करके जो चीज़ें सेलेक्ट होती है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। और नीचे देखा जाए तो विद्यार्थी का पता भी यहाँ दिखाएगा, विद्यार्थी या अभिभावक के मोबाइल नंबर भी हमें जांच लेने हैं। मैक्सिमम जो सारी चीज़ें हैं जैसे BPL वगैरह, विद्यार्थी का पता, ये सारे साला दर्पण से ये फैच करता है। हमें इनका पूरी तरह से ध्यान रखना है, वहाँ से हमें इन्हें चेंज करके सेव भी कर देना है। सेव करेंगे तो इसके बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें ये काफ़ी चीज़ें पूछेगा, जैसे कि जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। ध्यान रहे कि जो ये फ़ोटो अपलोड करनी है, ध्यान रहे कि ये जो फ़ोटो हमें अपलोड करनी है वो फ़ोटो 50 KB के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ भी सकते हैं, और पहले से आप इन चीज़ों को तैयार रखें तो आप इनमें क्रॉप करने में या फिर इनकी साइज़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हमें सिग्नेचर भी इसी प्रकार से 20 KB में रखने हैं, तो पहले ही इनको हमें रखना है। जैसे हम यहाँ विद्यार्थी का अपलोड करते हैं फ़ोटो,
तो उसमें क्या दिखाता है हम वो देखते हैं। जैसे ही हम अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से हमें ये अपलोड अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा। नीचे एक चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या है कि जो गैलरी है वहाँ जो भी बच्चा है उसकी फ़ोटो हमें सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि हमने पहले से खींच के रखी है। उस फोटो को एक पेज पे मतलब इस जो क्रॉप वाला ऑप्शन है इस पे सेट करके और क्रॉप फोटो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है उस पे क्लिक कर देंगे तो एकदम फिक्स टाइमिंग और केबी में ये सिलेक्ट हो जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे जो ऑप्शन है क्रॉप फोटो, इस पे क्लिक करके हमें कंफर्म फोटो कर देना है, तो वो क्या है कि फ़ोटो ऑटोमेटिकली 50 KB में शो होने लगेगी। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आप पहले से 50 KB में ही रखें फ़ोटो को और उसका साइज़ भी सही ढंग से रखें। यहाँ देखिए हमने जो की ये फ़ोटो सेलेक्ट वो फ़ोटो आ चुकी है और पर्टिकुलर एक सही तरीके से इसमें सेट हो चुकी है। इसी प्रकार से हम सिग्नेचर में भी कर सकते हैं। सिग्नेचर हमें अपलोड करने हैं, जो कि पहले से हम बच्चों के सिग्नेचर करवा के रखेंगे, जो कि 20 KB के अंदर दिखाई देंगे। तो 20 KB साइज वाले जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करने के लिए हमें अपलोड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से वो ही सेम प्रोसेस वाला अपलोड अटैचमेंट का ऑप्शन शो होगा। यहाँ हमें चूज़ फाइल वाले ऑप्शन सेम से करना है और इस प्रकार वो फ़ोटो सेलेक्ट करके जो कि सिग्नेचर हमने करवाए थे उसे सेलेक्ट कर लेना है। इन चीज़ों को आप बहुत ही तरीके से अपलोड करें, क्योंकि सिग्नेचर की क्वालिटी कमज़ोर हो जाती है और जब मार्कशीट आती है उसमें सही से सिग्नेचर नहीं आ पाता। तो हमने वो सेम प्रोसेस अपनाई और क्रॉप फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस प्रकार हमने दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली। दोनों चीज़ें हमें प्रदर्शित हो रही हैं। तो इस प्रकार ये पूरा फॉर्म है ये सबमिटेड हो चुका है और इसके बाद में हम गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट हमें शो होने लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने ये जो फॉर्म भरा है इसे किस प्रकार से हम प्रदर्शित करें ताकि हम इसे देख पाए। यहाँ हम जो पहला जहाँ से हमने एंट्री की थी, जो स्टूडेंट डिटेल वगैरह फ़ोटो सिग्नेचर सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी। यहाँ ऑप्शन व्यू का दिखाने लगेगा और व्यू के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार जो फॉर्म फिलअप किया है हमने वो प्रदर्शित होगा। इस प्रकार 5th क्लास का जो भी उसके एड्रेस वगैरह SR नंबर फ़ोटो सिग्नेचर सब चीज़ शो होने लगेंगी। ये सारी चीज़ें हमें एक बार मिलान कर लेनी है और नीचे हमें संस्था प्रधान के ये सारे सिग्नेचर और परीक्षार्थी के सिग्नेचर करवा लेने हैं और स्थान और दिनांक भी हमें लिख लेना है। इस प्रकार सभी बच्चों के ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। बहुत ही जल्द इसकी लास्ट डेट भी आने वाली है, तो इसे ये सारे फॉर्म आप जरूर भरवा ले समय पे। तो इसी प्रकार हम कक्षा 8 का भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही हम सेम प्रोसेस से हमने क्लास 8 को निकाल लिया है और यहाँ भी बच्चों के स्टूडेंट डिटेल फिल करना है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखना है, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके ये अप्लाई वाला ऑप्शन और इसके नीचे व्यू वाला ऑप्शन हमें प्रदर्शित होने लगेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि हमने जो फॉर्म भरा है उसकी क्या है कि रिपोर्ट हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति है उस आवेदन की, कि हमने जो आवेदन भरा है वो किस तरह से प्रदर्शित होगा। यहाँ सेम प्रोसेस उस पर क्लिक करने के बाद सेशन दिखाएगा। क्लास 5th है तो 5th और सेक्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सेक्शन होगा, जैसे यहाँ ए सेक्शन है और गोट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बच्चा जो स्कूल का नाम है, पोर्टल पर उपलब्ध 10 हैं, आवेदन हमने 2 कर दिए प्रारंभ और आवेदन पूर्ण कितने किए हैं 1 और आवेदन लॉग अभी तक नहीं किया है इसलिए 0 दिखा रहा है और नोट लॉग वाला अभी पूरा हमारा प्रोसेस नोट लॉग है। इस तरह से हम रिपोर्ट देख पाएंगे और यहाँ पर दोनों बच्चों के जो प्रोसेस हो चुकी हैं उनको प्रदर्शित करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं अगर कंप्लीट है तो व्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद में व्यू ऑल भी कर सकते हैं, सभी बच्चों की एक साथ प्रिंट निकाल सकते हैं। और कक्षा सेक्शन द्वारा समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इनसे लॉक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए नीचे हमारे पास में और भी ऑप्शंस आते हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप इसके बाद में करने हैं, जैसे कि ये प्रिंट निकालना और स्टूडेंट की आवेदन सूची लॉक करना। ये सारे होने के बाद में ये सारे कंप्लीट प्रोसेस में माना जाता है। और भी चीज़ें हमें देखनी है तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, और रिजेक्टेड अगर कोई एप्लीकेशन है वो यहाँ से हम देख पाएंगे। और क्लास 5th स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग है, उर्दू, संस्कृत या फिर और कोई, वो भी हम यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ देखिए हम 5th क्लास के स्टूडेंट की तृतीय भाषा के बारे में हम देख सकते हैं। अगर हमें इन दोनों को कोई थर्ड लैंग्वेज चूज करनी है तो यहाँ से हम जाके इसे देख पाएंगे कि थर्ड भाषा कौन सी है और उसे कैसे हमें सही करना है। यहाँ देखिए संस्कृत भाषा हम यहाँ से सेलेक्ट करके और सेव कर देंगे ताकि थर्ड लैंग्वेज इन बच्चों की सही से भरी जा सके। इस प्रकार बच्चों हमने आज ये देखा कि परीक्षा का पूरा 5th और 8th का एप्लीकेशन फॉर्म भरना, उनके किस प्रकार फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, और उनकी किस प्रकार हम रिपोर्ट चेक कर ले कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, रिजेक्ट फॉर्म को कैसे हम देख सकते हैं, और तृतीय भाषा किस प्रकार से हम देख सकते हैं, और अंत में इसे फॉर्म को लॉक कैसे करें। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।